प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्टिंग का चैप्टर लेबर कॉस्ट कंट्रोल। इस चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके जो रूल्स है उसका एक वीडियो बनाया है जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं और इससे रिलेटेड रूल्स हमने पहले देखे हैं, तो आप उनको जरूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगा। इसमें दिया हुआ है एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयां निर्मित की। अंडरलाइन कर लें, एक सप्ताह में 200 इकाइयां निर्मित की। उसने 44 घंटे सप्ताह का न्यूनतम पारिश्रमिक ₹1.5 प्रति घंटे के हिसाब से प्राप्त किया। तो उसने 44 घंटे काम किया और ₹1.5 के हिसाब से उसको पेमेंट किया गया, ₹1.5 प्रति घंटे के हिसाब से। आगे, एक इकाई के उत्पादन का अनुमानित समय 15 मिनट है। यानी अगर आप एक वस्तु बनाते हो तो उसको 15 मिनट आपके उसमें लग जाते हैं, तो ये अनुमानित समय यानी स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तथा प्रेरणात्मक योजना में दिया गया समय 20% और बढ़ा दिया जाता है, यानी उसको 20% एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। उसका सकल पारिश्रमिक निम्नलिखित प्रत्येक विधियों के आधार पर ज्ञात कीजिए। हमें उसका वेजेज बताना है, सकल पारिश्रमिक उसको बताना है। तो लिखा है कैलकुलेट द ग्रॉस वेजेज, अंडरलाइन कर ले, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, आपको बताना है। अब देखो, हमारे पास सबसे पहली जो बातें इसमें हमें ध्यान रखने लायक है वो क्या है। एक तो कि उसने क्वांटिटी कितनी बनाई है, 200 क्वांटिटी बनाई है। एक यूनिट बनाने के लिए उसको समय कितना दिया जाता है, फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए उसको 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसने टोटल काम कितने घंटे किया, 44 घंटे काम किया, 44 आवर्स लिखेंगे इसको। और रेट क्या है, लेबर रेट, वो है ₹1.5 क्या प्रति घंटे के, एक घंटे का ₹1.5। अब मान लो किसी किताब में 15 लिखा हुआ है या 150 लिखा हुआ है, तो वो उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये उसकी रेट हो गई। अब आगे क्या लिखता है, वो ये कहता है कि आपको इसकी वेजेज कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस वेजेज। सबसे पहले अगर आप टाइम रेट के हिसाब से उसको पेमेंट करते हो तो कितना पेमेंट करोगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है पीस रेट, यानी पीस के आधार पर, कार्य के आधार पर, विद गारंटीड वीकली वेजेज, साथ में गारंटीड वीकली वेजेज को भी ध्यान में रखना है। सी, रोवन प्रीमियम बोनस के हिसाब से उसका बोनस और वेजेज क्या होगी। और डी, हेल्से प्रीमियम बोनस 50% टू द वर्कर। इन तो ये चार मेथड से अपने को एक ही जो व्यक्ति है एक्स, उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मजदूरी कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, एक बार आप लोग किताब में एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें तो और बेहतर समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है। इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है कि आप टाइम रेट के हिसाब से वेजेज कैलकुलेट करें। तो आप ऊपर यहां पे लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेज, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेज। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट ले लें। तो पहला इसने कहा है टाइम रेट मेथड से, टाइम रेट मेथड। तो टाइम रेट मेथड में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन इनटू रेट। क्या होता है, टाइम टेकन इनटू रेट, ये आपका इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अब आप इसे सॉल्व करें। तो इसने कितने घंटे काम किया, तो प्रश्न में दिया है 44 घंटे काम किया और रेट जो थी वो ₹1.5 थी। तो गुणा कर देंगे तो कितना आता है, ₹66। तो इसकी जो वेजेज है टाइम के आधार पर यदि देखें तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, टाइम रेट मेथड के बेस पे। हर बुक में रेट अलग अलग हो सकती है, तो रेट के लिए आप मल्टीप्लाई, जो भी रेट है ₹10, ₹5, ₹15, ₹150, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको तो टाइम टेकन इनटू रेट करना है, बस सीधा सा हिसाब है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन।
इसी का सेकंड पार्ट पूछा है इसने, पीस वर्क रेट। पीस वर्क रेट, तो पीस वर्क रेट और विद गारंटीड वीकली वेजेस। तो विद गारंटी वीकली वेजेस का मतलब ये होता है पीस वर्क रेट में कि उसका मिनिमम 44 घंटे जो उसने काम किया उसका पैसा मिल रहा है या नहीं है। अगर उससे ज्यादा दे रहे हो तो गारंटी अपने आप ही पूरी हो गई, उससे कम होता है तो गारंटी होती है, ठीक है ना। तो पीस वर्क रेट है इसका मेथड, एक्चुअल में यही रहेगी। तो अब इसका आपके क्या होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए कि इसने कितने घंटे काम किया, क्योंकि वस्तुओं की संख्या तो 200 दे रखी है ना। तो हमें, और रेट जो दे रखी है वो प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है, तो हमें पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम जो उसने लिया और जो उसे अलाउड था वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक वस्तु कितने मिनट में बनाता है, इसको मतलब कितना टाइम दिया जाता है एक वस्तु के लिए, तो यहाँ पे लिखे टाइम अलाउड। टाइम अलाउड तो उसे दिया जाता है, तो 200 वस्तुएं उसने बनाई और कितना मिनट दिया जाता है, 15 मिनट। तो 15/60 कर दो, क्योंकि जो मिनट दे रखा है उसको अपने को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 से करना पड़ेगा। तो कितना आता है कैलकुलेट करने पर, 50 आवर्स। कितना आता है, 50 आवर्स। उसके बाद में इसे कहा गया कि आपको 20% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, प्रश्न में कहा था। तो एक्स्ट्रा टाइम, तो एक्स्ट्रा टाइम इसे 20% दिया गया, तो 20% ऑफ 50 आवर्स हो जाएगा, तो वो आपके होता है 10 आवर्स। तो कुल कितने घंटे उसको पेमेंट किया जाएगा, 60 आवर्स। 60 आवर्स के लिए पेमेंट किया जाएगा। ये पीस रेट है, ये पीस रेट मेथड ही है, लेकिन चूंकि हमें रेट जो है वो क्या दे रखी है, आर्ली बेसिस पर दे रखी है। तो हम ये देखते हैं कि 200 वस्तुएं बनाने के लिए उसको कितना समय दिया गया, और जितना समय दिया गया 200 वस्तुओं के लिए वो उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसको 60 घंटे दिए गए थे, तो वेजेज आपकी आ जाएगी, वेजेज इक्वल टू 60 आवर्स इंटू रेट है 1.550। कितना होता है कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पर 90 रुपीज। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, आप लोग इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात से हो सकता है कि सर पीस रेट दे रखा है, तो पीस तो 200 बनाए थे, तो 200 पीस का पेमेंट निकालो ना आप। तो 200 पीस का पेमेंट निकालते यदि पीस की रेट दे रखी होती, रेट आवर्स में दे रखी है, तो हमने जो 200 पीस बनाने के लिए कितना समय उसको अलाउड हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उस पेमेंट क्या कर दिया, समय के आधार पर उसको पेमेंट कर दिया है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत? अच्छा, अंतर है, अगर हम ऊपर वाला टाइम मेथड से देखें तो 44 घंटे का पेमेंट होता है, जबकि पीस रेट के हिसाब से उसको कितना हुआ, 60 घंटे। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 200 वस्तुएं बनाने के लिए हम 60 घंटे तुम्हें अलाउड करते हैं, तो 60 घंटे का क्या हो गया, पेमेंट हो गया। नेक्स्ट देखें, थर्ड। थर्ड आप लिखें रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान। तो रोवन प्रीमियम प्लान के लिए इसमें आपके अर्निंग्स और बोनस दो चीजें होती हैं, तो इसको बोनस देना है और नॉर्मल वेजेस देनी है। तो पहले आप इसमें फर्स्ट पार्ट लिख ले, नंबर 1 बोनस, क्योंकि रोवन तो बोनस ही कैलकुलेशन करना सिखाता है। तो बोनस का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड
तो अलाउड को स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, इनटू टाइम टेकन। ये बोनस आवर्स हो गया और फिर इसको गुणा करनी है रेट से। तो बोनस आवर्स कैलकुलेट करने के लिए टाइम सेव्ड कितना है, टाइम टेकन कितना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखें टाइम अलाउड। तो इससे 200 वस्तुएं बनाने के लिए 60 घंटे अलाउड किए गए थे। ये हमने ऊपर निकाला था ना, ये देखो यहां पे 60 आवर्स, सही है। तो 60 आवर्स इसे अलाउड थी, किया गया था। टाइम टेकन कितना है, तो प्रश्न में दिया हुआ है इसने तो 44 घंटे में सारा काम कर लिया था, तो टाइम सेव्ड कितना आया, 16 आवर्स। ये आपके सेव्ड हो गया, टाइम सेव्ड हो गया। तीनों चीजें आ गई। तो अब आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम सेव्ड 16 अपॉन स्टैंडर्ड टाइम या अलाउड 60 इंटू 44, ये आपके ब्रैकेट बनेगा और रेट है 1.50। तो बोनस कैलकुलेशन आ जाएगा। बोनस कितना हो गया बच्चों, कैलकुलेट करके बताएं। 44 इंटू 16 अपॉन 60, 17.50। ये आपके क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। 5 और 50 एक ही बात होती है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ये तो बोनस आया, जबकि हमें ग्रॉस वेजेज पूछा है। तो यहां लिखेंगे ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज। ग्रॉस वेजेज कह दो या टोटल वेजेज कह दो, एक ही बात होती है। 5 9 है तो 6 कर दो, मना थोड़ी है। 5 9 है तो यहां पे और करके लिख दो 17.60। अब ठीक है। अब ग्रॉस वेजेज कैसे आएगा, तो ग्रॉस वेजेज के लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। क्या होता है, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेज इसका कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल वेजेज इसका हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 66 रुपए आया था। तो 66 रुपए नॉर्मल वेजेज हो गया। जो ऊपर हमने पहले पॉइंट में लिया था ना, वो नॉर्मल वेजेज कहलाती है। प्लस बोनस आया 17.60, दोनों जोड़ो कितना होता है, 83.60। जीरो आप लगा सकते हो, 6 का मतलब छठा हिस्सा, तो 1 रुपए का छठा हिस्सा 60 पैसे होता है, ऐसा समझे आप इसे। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड, रोवन के हिसाब से। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछा है इसी में ही, रोवन के बाद में हल से। तो फोर्थ पॉइंट लिखें हल से प्रीमियम प्लान। अगर प्रश्न में कुछ न दे रखा हो तो ये 50% ही प्लान होता है। अब इसमें सेम वही तरीका है, आपको कैलकुलेट पहले बोनस करना है और फिर ग्रॉस वेजेज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप बोनस। तो हेल्से ने जो हाल से बोलते हैं इसको, हालसे ने जो बोनस का रूल दिया वो ये कहा कि टाइम सेव्ड इनटू रेट इनटू 50%। 50% फॉर्मूले में है, ठीक है। तो टाइम सेव्ड इसने कितने 16 घंटे बचाए थे, इनटू रेट थी 1.50 इंटू 50%, तो बोनस आ जाएगा कितना रुपए आता है, 12 रुपए। ये आपका बोनस आ गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज। तो ग्रॉस वेजेज नॉर्मल वेजेज
प्लस बोनस, तो नॉर्मल वेजेज आपका है 66 प्लस बोनस इस फॉर्मूले में आता है 12, तो 66 और 12 दोनों जोड़ देंगे 78, ये आपका आंसर हो गया। चारों मेथड से हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 8 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 मेथड एक साथ पूछ लिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आरबीडी बुक से ही है। इसमें दिया हुआ है एक श्रमिक की हाल से योजना अनुसार 48 घंटे प्रति सप्ताह की सामयिक दर 12 रुपए प्रति सप्ताह है। 48 घंटे एक सप्ताह में काम होता है, जिसकी जो रेट है वो 12 रुपए प्रति सप्ताह है। तो सबसे पहले अपने रेट पर आर, तो 12 रुपए बट्टे आप करना 48, कितना आता है? पॉइंट में आएगा, कितना आता है? 0.25 पर आर। जो रेट पर आर है वो 25 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से आती है। ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है। आगे देखें, इसके बाद में लिखता है इसके अतिरिक्त 10 पैसे प्रति घंटा जीवन स्तर अधिलाभांश दिया जाता है, यानी 10 पैसे आपके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और वो भी पर आर है। तो 25 पैसे तो नॉर्मल हो गई उसकी, ठीक है, और 10 पैसे उसको एक दिए जाते हैं, तो करीब करीब 35 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न जो है वो आपके रेट 12 रुपए प्रति सप्ताह से है। यदि किसी बुक में एक्स्ट्रा रुपए हो, कुछ भी हो, तो मेथड सेम रहेगा, आप उसके हिसाब से एडजस्ट जरूर कर लेना। एग्जाम में भी ये चेंज हो सकता है कि यहाँ 12 रुपए की जगह पे 120 रुपए लिखा हुआ हो। प्रश्न का तरीका सीखना है, रेट आपकी कुछ भी हो सकती है, फॉलो करना है। तो वहां पे आप अगर मान लो 120 होता है तो 48 से डिवाइड करने पर रेट पर आर जो है वो उस हिसाब से आ जाएगी। बस इतना ही अंतर होता है। आगे, उसने एक कार्य जिसे 8 घंटे समाप्त करने का समय था, तो 8 घंटे उसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स। उसने उस काम को 6 घंटे में कर दिया, तो टाइम टेकन हो गया 6 घंटे। अतः उसे बचाए गए समय का 30%, तो 2 घंटे उसने बचा लिए। ये भी बात इसमें टाइम सेव्ड आ गया। 30% के हिसाब से उसको लाभांश देना है। चूंकि हाल से योजना चल रही है, इसमें 30% कह दिया। अगर कुछ ना कहे तो 50% लेना है, अदरवाइज जैसा कहे वैसा ले लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि हाल से आप उसका वेजेज कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद में वो कहता है उसका कुल प्रति घंटा पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी अपने को पर घंटे उसका टोटल वेजेज कितना आता है वो। और उसके बाद में कहता है रोवन योजना के अनुसार उसका पारिश्रमिक में क्या अंतर होगा, यह भी बताइए। यानी इसी प्रश्न में हमें यह भी बताना है कि रोवन के हिसाब से यदि उसको पेमेंट दिया जाता तो क्या होता। तो बच्चों, जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो 2-3 बातें जो हमें सीखनी होती है वो ये होती है, एक तो कि रेट पर आर कितना है, दूसरा ये सीखना होता है टाइम टेकन कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, बचाया कितना है। ये 3-4 चीजें आने के बाद में आप सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन को एक बार वापस रीड कर लें, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबसे पहले देखो लिखेंगे टाइम अलाउड, तो 8 घंटे, टाइम टेकन 6 घंटे, और टाइम सेव्ड 2 घंटे। ये पहली गणित आपके आ जाती है। दूसरा अपने रेट, रेट पर आर, तो रेट पर आर में आपके 12 रुपए दे रखी है 48 घंटों के लिए। ये रुपए है, ये आर्स है, डिवाइड करें कितना आता है? 0.25, ठीक है ना, 0.25 रुपए या 25 पैसे। जब आप रुपए में लिखते हो तो 0.25 लिखोगे, जब पैसे में लिखते हो तो केवल 25 लिखोगे।
ये भी आपके अंतर आता है। और ये रेट पर आर है, 1 घंटे की रेट है, तो 0.25 मैं बॉक्स में बंद करता हूं ताकि रुपए में हमारा सवाल रह जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहले इसने कहा हाल से लेना है, तो हाल से के हिसाब से पहले हम नॉर्मल वेजेज कैलकुलेट कर लें। तो नॉर्मल वेजेज का सीधा सा हिसाब है, इसने 6 घंटे काम किया और रेट है 25 पैसे से, तो गुणा करें कितना होता है, 1.50 होता है, सही है ना। तो 1.50 रुपए है 6 घंटे का, इसके 1.5 रुपए। फिर उसके बाद में इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग के 10 पैसे और दिए जाते हैं, तो इसी में ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में 6 घंटे इंटू 10 पैसे, तो 60 पैसे ये हो जाएगा, 0.60 रुपए। यहां तक का टोटल कितना हो जाएगा, 2 रुपए 10 पैसे। ये इसका नॉर्मल वेजेज हो गया, नॉर्मल वेजेज। बच्चों इसमें ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, ये जैसे हमारे डीए होता है ना, महंगाई भत्ता, वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। जैसे जैसे आपके महंगाई बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से पैसा बढ़ाया जाता है ताकि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सेम रह सके। तो ये आपके 2 रुपए 10 पैसे कितना हो गया, 2 रुपए 10 पैसे नॉर्मल वेजेज आ गया। अब उसके बाद में आप लिखो बोनस। बोनस, तो बोनस में बच्चों सीधा सीधा हिसाब है, इसने टाइम सेव्ड कितना किया, तो टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू 30%, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो टाइम सेव्ड है 2 आवर्स, रेट है 25 पैसे प्रति घंटा इंटू 30%। सॉल्व करें कितना आता है, 0.15 आता है रुपए। तो नॉर्मल वेजेज में बोनस जोड़ देंगे तो ग्रॉस वेजेज आ जाएगा। तो लिखिए ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज वो आपकी कितनी आ गई बेटा, 2 रुपए 35 पैसे। सही है। आंसर क्या दिया हुआ है आपको, 25 होता है क्या, हाँ सॉरी 25। आंसर क्या दिया बेटा, 2 रुपए 25 पैसे दिया हुआ है। और ये आपके हेल्से के अनुसार उसकी वेजेज आ जाती है। अब इसमें हम इसको चेंज करेंगे रेट पर आर में, रेट पर आर। तो रेट पर आर में 2 रुपए 25 पैसे हमारे टोटल लगे, उसमें भाग दे देंगे 6 घंटे का, तो भाग दो कितना आता है, हाँ बेटा 2.25 में 6 का भाग दे दो तो रेट पर आर आ जाएगा, कितना आता है, 0.375। सही है ना। और आपका आंसर भी यही दिया हुआ है, तो और करके ये तो रुपए में था, इसको पैसे में बदल लेंगे तो 37.5 पैसे। तो आपका जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है 37.5 पैसा। कोई दिक्कत तो यार बच्चों, इसने जो आंसर दिया है ना वो ये दे रखा है रेट पर आर, कितना रुपए उसका रेट पर आर उसके पड़ा, वो अपने को इसमें शो करना था। तो ग्रॉस वेजेस निकाला, ग्रॉस वेजेस में 6 घंटे का भाग दे दिया तो 1 घंटे की रेट कितनी आई, तो हमने कहा भैया 37.5 पैसे। और अगर रुपए में बात करते तो 0.37 रुपए। सही है ना। एक ही बात है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आपको आता है, 100 से गुणा करना होता है और कुछ नहीं है। हो गया बच्चों। अब उसके बाद में इसी प्रश्न में इसने कहा है रोवन प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो सेकंड पॉइंट लिख दें रोवन, रोवन प्रीमियम प्लान।
तो रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो रोवन के लिए नॉर्मल वेजेज सबसे पहले, तो नॉर्मल वेजेज में आपके जो पहले थी वही सेम रहेगी, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो आप नॉर्मल वेजेज तो लिख दो, नॉर्मल वेजेज। इसीलिए नॉर्मल वेजेज हम क्या करते हैं, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल वेजेज ऊपर हमने 2.10 लिखी थी, तो 2.10 इसमें भी रहेगी। ये तो हो गया पहला पार्ट, कोई दिक्कत। अब आता है बोनस की बात आती है, तो आप लिखिए बोनस। तो बोनस में इसका फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला होता है, और फिर रेट से मल्टीप्लाई होता है। तो बोनस में आपके 2 घंटे इसने बचाए थे। स्टैंडर्ड टाइम था 8 घंटे, जबकि इसने काम किया 6 घंटे में। और रेट कितने हैं, 25 पैसे, तो इंटू 0.25। सॉल्व करें, कितना आता है, 0.375। अब आपके ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहां पे आप लिख दो ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज। तो नॉर्मल वेजेज 2.10 प्लस 0.375 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2.475। ये आपके वेजेज हो गई, ग्रॉस वेजेज। अब आप लिखे रेट पर आर, रेट पर आर। तो रेट पर आर में आपके 2.475 डिवाइड बाय, आपको कितने घंटे से डिवाइड करना है इसको, 6 घंटे इसने काम किया, तो 6 आवर्स से डिवाइड करो, कितना आता है बच्चों, 0.4125 आएगा रुपए। और इसको पैसे में बदलेंगे तो और करके आप लिखेंगे, 100 से गुणा हो जाती है, 41.25 पैसे। जो हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो पैसों में दे रखा है, इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये देखो आपके आंसर है इसमें। पहले का आंसर 37.50 पैसा, और रोवन प्लान में आपके 41.25 पैसा, और डिफरेंस दोनों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3.75 पैसा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर हो गए। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमने जो आंसर कैलकुलेट किए वो आपके सामने यहाँ पे रहे।